अब जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये जापान का डरावनी कहानी है। जापानी सर्वाइवल लेजेंड हाचिसाको सामा का है। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि जापान में ये लोगों का लोक कथाएं है कि बच्चों को डराने के लिए ज्यादातर घूमते रहते हैं यहाँ गांव के बच्चे, तो डराने के लिए वो कहानी बनाया है ये अर्बन लेजेंड का हाचिसाको सामा का। ये कुछ ऐसा है कि हाचिसाको सामा एक अर्बन लेजेंड है जापान का, डरावनी है। ये एक 8 फुट लंबा औरत है। हाचिसाको सामा का मतलब ही 8 फुट लंबा औरत है, जिसमें वो एक व्हाइट गाउन पहनता है और सिर पे एक लंबा सा टोपी पहना हुआ है। ये ज्यादातर एक पेड़ के ऊंचा बराबर लंबा होता है, इतना डरावना, और इसका ज्यादातर लोग फायदा उठाते हैं बच्चों को डराने के लिए। ये हो गया एक। और ज्यादातर ये घूमता रहता है रात को डराने के लिए, ये बोलते हैं लोग जापानी सर्वाइवल लेजेंड हाचिसाको सामा। और एक डरावनी बात बताऊं, ये है कि ये ज्यादातर लोग देखते हैं कि हाचिसाको सामा उसका चेहरा कभी दिखाई नहीं देता, अंधेरे में ही रहता है, लेकिन जो लाइट डालते हैं ना उसके सिर के, जो देखने के लिए जाते हैं उसके पास और ऐसे देखते हैं पास से, तो उसका चेहरा कभी दिखाई नहीं देता। ये एक डरावनी हिस्सा है उसका, इसीलिए ज्यादातर बच्चे बाहर नहीं निकलते गाँव के जापान में। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। तो 2008 का समय है। सोई नाम का एक लड़का था जो अपने दादाजी के घूमने आया था गर्मियों की छुट्टी में। तो उसने देखा कि यहाँ का नज़ारा और खेत बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर है, तो वहाँ का नज़ारा उसको पसंद आया। गर्मियों की छुट्टी बिता रहा था और 2 दिन के बाद उसने खेत पे गया था खेलने। तो 4 बजे हो गए थे, तो उसने देखा कि एक लंबी सी औरत था जो दिख रहा था, चल के जा रहा था और कुछ पो 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 ये 3 बार आवाज निकाल रहा था। वो डर गया सोए, और वो जाकर उसके दादा दादी को बताने लगा। दादी जाकर डर गए। दादी बोले कि तुमने सच में देखा? वो कोई आम इंसान नहीं है, वो एक आत्मा है, भटकती हुई आत्मा जो ज्यादातर बच्चों को शिकार करता है। सोई ये सुनकर डर गया। उसका चेहरा पसीना पसीना लथपथ हो गया था, और उसके दादी ने जाकर एक प्रीस्ट को बुलाया उसको बचाने के लिए, उसके पोते को। और उसने देखा कि ये उसका चेहरा जाकर देखा। प्रीस्ट ने मंदिर से आया और उसका चेहरा देखने लगे अच्छे से क्या हुआ है, और वो बहुत ही डरा हुआ था। उसने सोई को बोला कि तुम्हें 4 दिन तक एक ही कमरे में रहना पड़ेगा। प्रीस्ट ने वो दादी को बोला कि तुम की दरवाजे सब कुछ बंद कर दो अच्छे से, कोई भी जा ना सके, आ ना सके अंदर। ऐसा ही कुछ करने लगी दादी। और ऐसे ही कहानी शुरू होते ही एक दिन नहीं, उसने देखा कि जाकर एक रूम बनाने के लिए प्रीस्ट ने बोला उसको। दादी ने जाकर पहले दिन ही सब कुछ रेडी करने लगी। प्रीस्ट ने कुछ एक कागज में लिखकर मंत्र उसके हाथ में बांधने लगा और खिड़कियों में भी लगाने लगी और सारा पैक कर दिया। और बुद्धा जी का एक मूर्ति दी, बोले कि जब भी डर लगे तो बुद्धा जी का मूर्ति के पास जाकर बैठने के लिए और मंत्र पढ़ने के लिए। वो पढ़ने लगा और वो एक दिन ऐसे करके गुजर गया। और दूसरे दिन उसको थोड़ा सा आकर दादी समझाने लगी कि और 3 दिन रहने के बाद तू अपने गांव में चला जाएगा, इस शहर में, ये गांव को छोड़ के, प्रीस्ट ने बोला था। तो सुबह आकर उस खाना पानी दिया उसकी दादी ने और उसको समझाने लगी। प्रीस्ट भी आया था और सारा जुगाड़ करने के बाद उसके नमक के कटोरे उसके चारों तरफ रखने लगी दादी। और फिर दूसरा दिन भी ऐसे सजावट करते हुए निकल गया। और ऐसे ही 2 दिन के रात में वो डरा हुआ बैठा था, भी उसके खिड़की पे कोई ठक ठक करने लगा और उसको थोड़ा थोड़ा पो 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 ऐसे आवाज आने लगी। वो समझ गया कि ये वो हाचिसाको सामा ही है। वो जाकर बुद्धा के मूर्ति के सामने बैठ गया और मंत्र पढ़ने लगा। दूसरा दिन भी ऐसा ही कुछ करके उसका निकाल दिया। सो गया था रात को, बहुत ही थका हुआ था, तो दिन रात को सोया नहीं था अच्छे से, तो दिन भर सोने लगा। और वो दूसरा दिन भी ऐसा चला गया। तीसरे दिन वो कुछ अच्छे से खाना पीना देकर प्रीस्ट ने बुलाया कि देखा कि उसके नमक के कटोरे थोड़ा सा काला हो गया था। पास आई थी तो काला हो गया था। फिर से नया नमक के कटोरे लगाए और फिर उसने दादी को गले लगाया। और तीसरे दिन भी ऐसा ही कुछ होने लगा उसके साथ। तीसरा दिन बहुत ही डरावना था। कैसा ऐसा हुआ कि तीसरे दिन उसके दादी माँ की आवाज और मम्मी के, उसके पापा के आवाज में वो दरवाजे के पास आकर वो हाचिसाको सामा बुलाने लगी। सोई ने समझा कि चलो देख लेते हैं कौन है। तो उसको याद आया प्रीस्ट का बात। उसने बोला था कि जो भी बुलाए रात को मत खोलना दरवाजा। उसने दरवाजा नहीं खोला। ऐसे ही कुछ करके तीसरा दिन में निकल गया। चौथा दिन बहुत ही डरावना हो गया। चौथा दिन उस प्रीस्ट ने बोला कि चौथा दिन के रात को इतना डरावना होगा कि लास्ट दिन है तो तुम यहाँ से चले जाओगे।
ये दिन कैसे भी गुजार लो, रात एक दिन एक ही बाकी है। तो उसको सोई को समझा दिया और प्रीस्ट चले गए और दादी माँ भी नीचे। कुछ टीवी का आवाज़ आया, फिर बंद हो गया और सोई चुपचाप बैठा था। तब भी दरवाजा ठक 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 होने लगा जोर से और खिड़कियां भी ठक ठक होने लगी। पो पो की आवाज लगातार गूंजने लगी। वो सोई डर के मारे बुद्धा जी के मूर्ति के पास जाकर मंत्र पढ़ने लगा और दिन और रात भर मंत्र पढ़ते पढ़ते उसका वो भी रात चला गया। तो चौथा रात भी कट गया उसका। तो सुबह आते हुए देखे कि सारे नमक के कटोरे काले पड़ गए थे, एक को छोड़ के। और उसने दरवाज़ा नहीं खोला, कुछ भी नहीं देखा। ऐसा ही करके 4 दिन चले गए। प्रीस्ट आकर बुलाने लगे कि आज 4 दिन ने ख़त्म हो गया, इसको बाहर जाना पड़ेगा शहर को। ये कभी नहीं आना चाहिए गांव में, नहीं तो वो अपने गांव के लड़के को पहचानता है, नहीं तो वो गायब कर देगा इसको भी। उसके मम्मी पापा को फोन करने लगे, दादा दादी, और उसके मम्मी पापा आए। 3 कार वो बीचों में रहने के लिए, बीच में बैठने के लिए, बीच के कार के अंदर वो बैठने लगा। तो वो निकल गए शहर के लिए। वो शहर के लिए निकल गए और शहर के रास्ते तक जाते 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 उसका आवाज कम हो गया। पो 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 की आवाज जोर से हो रहा था। तो ऐसे करके सोई शहर चला गया। उसको मम्मी पापा खड़े थे और उनको बोले कि सोई यहाँ पे कभी नहीं आएगा गाँव को। वो अपने गांव का बच्चे को पहचानता है, हाचिसाको-सामा, इसीलिए उसको गांव पे मत मिलाना। ऐसे ही करके ये कहानी खत्म होता है। सोई तभी से ढेर रास्तों पे कोई आवाज सुनता है तो वो डरता है। ये वीडियो खत्म होती है यहाँ पे ही। थैंक यू।